बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा वहुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब मामलात उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तख्लफीन फीह फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अन्फक़ू लहुम अज्रुन कबीर। लोगो, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है उसमें से खर्च करो। अब जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाहि वर्रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुमिनीन। और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको यकीन हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें नाजिल फरमाता है ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है, मेहरबान है। वमा लकुम अल्ला
وأنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبيर। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो और जिसने ये काम बाद में किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में माल खर्च किए और कुफ्फार से जंग की, और अल्लाह ने सबसे ही सवाब नेक का वादा किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे वाकिफ है। الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारे लिए इंतजार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, बस वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा। जो उसकी जानिब अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो बैरूनी जानिब है उस तरफ अजाब है। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बला में डाला और हमारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया और फजूल आरजुओं ने तुमको धोखे में डाले रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और अल्लाह के बारे में तुमको वो शैतान बड़ा फरेबी
फरेब देता रहा। فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ। क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ। जान रखो कि अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो। जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और अल्लाह को नेक नियति से कर्ज देते हैं, उनको कई गुना अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनके अमाल का सिला होगा और इनके ईमान की रोशनी भी होगी। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं। यअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लइबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे उगने वाली खेती किसानों को भरी लगती है, फिर वो खेती खूब जोर पर आती है। फिर ऐ देखने वाले,
तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश और खुशनूदी है। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बंदो, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और वो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिक अला अल्लाहि यसीर। कोई मुसीबत जमीन में और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई होती है, और ये काम अल्लाह को आसान है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल वमन यतवल्ल फ़इन्न अल्लाह हुवल गनियुल हमीद। ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो। और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं। और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन-नासु बिल-क़िस्त व अंज़लना अल-हदीद फ़ीहि बअ्सुन शदीदुन व मनाफ़िअु लिन-नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल-गैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीज़ान आदल, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहा जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनको मालूम करे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, गालिब है। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन-नुबुव्वत वल किताब फ़मिन्हुम मुहतदियुन व कसीरुम मिन्हुम फ़ासिक़ून। और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा। सो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। ثم قفينا على آثارهم
برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون। फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी। और तर्क दुनिया वाली नई बात तो खुद उन्होंने निकाल ली, हमने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था, मगर उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था। फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी ना सके। बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मोमिनो, अल्लाह से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है।